संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सरकार का जब पक्ष रखने के लिए उठे तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया पहलगाम हमले के मद्देनजर। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से ऑपरेशन महादेव चला करके तीनों आतंकियों को ढेर किया गया है। देश की संसद में इस वक्त मॉनसून सत्र चल रहा है और ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा इस वक्त सबसे बड़ा बना हुआ है। विपक्ष ने सरकार से कई सवाल दागे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने आज तमाम सवालों का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने न केवल ये बताया कि किस तरह से वो तीनों आतंकी जो कि पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार थे उनको ऑपरेशन महादेव के तहत मार गिराया गया है, उन्होंने नेहरू और इंदिरा के काल को भी लपेटा और ओपोजिशन से सवाल किए कि आपके सरकार के दौरान पाकिस्तान और आतंकवाद को किस तरह से शह दिया गया। वहीं विपक्ष की कमान संभाले नजर आई प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे। दोनों ने सत्ता पक्ष को घसीटा और सवाल उठाए कि गृह मंत्री अमित शाह तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, हर एक चीज का जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, पहलगाम के हमले का जिक्र कर रहे हैं, मुंबई के आतंकी हमले का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जिसका जिक्र नहीं कर रहे हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, जो कि लगातार इस पूरे मुद्दे पर श्रेय ले रहे हैं सीज फायर कराने का दोनों देशों के बीच। अब इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ गरिमा दसौनी मैम जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। मैम बहुत स्वागत है आपका हमारी चर्चा में। और बीजेपी नेता राकेश कौल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले गरिमा मैम आप ही से पूछ लेती हूँ, संतुष्ट हैं आप जवाब से? क्योंकि विपक्ष को बहुत लंबे समय से जवाब चाहिए था और गृह मंत्री ने जवाब देने की कोशिश की है, संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से वहां पर हीला हवाली की जा रही है, जवाब देने में पिक एंड चूज किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने एक बहुत मौजू सवाल किया और जो कोई भी विपक्ष में होता वो करता। सवाल पूछना देखिए लोकतंत्र में देश हित में होता है और सवालों का जवाब देना सत्ता पक्ष के लिए निहायत ही जरूरी इसलिए है क्योंकि उससे सिस्टम पारदर्शी बनेगा, उससे जो है पूरे देश को कम से कम सच्चाई पता लगेगी। एक उहापोह की स्थिति, चाहे कुहासे की स्थिति कह लीजिए, कि एक एम्बिग्विटी बनी हुई है चीन और ट्रंप के बयानों से। चीन लगातार जो है सरहदों पर तनावपूर्ण बयान दे रहा है और उसके तनावपूर्ण बयान का हमने हश्र देखा 2020 के गलवान हमले से। हमने 20 से ज्यादा सैनिक खोए हैं, 20 से ज्यादा हमारी मातृशक्ति की मांगे उजड़ी हैं और उस वक्त भी ये कहते रहे कि कोई नहीं घुसा है, कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है और हमने हश्र देखा कि हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। तो आज भी 29 बार ट्रंप इस बात को कह चुके हैं कि मैंने सीज फायर करवाया पाकिस्तान और भारत के बीच में, लेकिन ये नकार रहे। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमसे हाथ जोड़कर गुहार लगाई तब हमने सीज फायर किया और जयशंकर जी तो यहां तक कह दे रहे हैं। लेकिन गरिमा मैम सवाल एक ये भी उठ रहा है कि विपक्ष को डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर अपनी सरकार और अपने मंत्री और अपने सेना से ज्यादा भरोसा क्यों है? अगर डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया, सरकार भी तो बार बार ये कह रही है कि भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमें सिर्फ सफाई चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी की। हमें इसलिए सफाई चाहिए क्योंकि ट्रंप बार बार प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हैं और हमेशा याद रखिएगा सवाल पूछने वाला हमेशा देशद्रोही नहीं होता, वो देश हित में सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि हम दूध के जले हैं, इसलिए हम छाछ भी फूक फूक कर पीना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी सरहदों को लेकर, हमारी सुरक्षा को लेकर चीन कोई सवालिया निशान लगाए और हमारी संप्रभुता, देखिए हमारी संप्रभुता डाइल्यूट होती है, हमारी निर्णय लेने की जो क्षमता है या जो हमारी कूटनीति है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यदि अंतर्राष्ट्रीय जगत में बार बार डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के जो म्यूचुअल या द्विपक्षीय बातें होनी चाहिए उसमें ट्रंप अपनी नाक घुसाते हैं और कहते हैं कि मैंने सीज फायर कराया, तो कहीं ना कहीं ये देश की छवि का सवाल है और देश के फैसले आगे कौन लेगा इस पर एक बहुत बड़ा। राकेश सर हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। राकेश सर, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 29 बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की और उसके बाद सीज फायर हुआ दोनों देशों के बीच।
और विपक्ष इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण चाहता है। अमित शाह ने आज संसद में जो कुछ भी बोला, उन्होंने इतिहास से लेकर के वर्तमान तक का जिक्र किया और यह भी बताया कि किस तरह से तीनों आतंकी जो कि पहलगाम हमले के लिए दोषी थे, उनको ऑपरेशन महादेव के तहत मार गिराया गया है। लेकिन बावजूद इसके गृह मंत्री अमित शाह ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके दावों का जिक्र नहीं किया। विपक्ष का सवाल ज्यों का त्यों बना हुआ है। धन्यवाद आपका, और जो हमारे कांग्रेस के वहाँ पर जो बैठे हैं उनको हमारी तरफ से नमस्कार। कल दूसरा डिबेट होगा इनकी तरफ से कि मुझे हमें प्रूफ दिखाइए, जो ये आतंकवादी मर गए हैं इनका भी प्रूफ दिखा दीजिए। कल डिबेट इस पर होगा इनका संसद में कि ये वही थे। इनका काम ही ऐसे है, इनका काम है हर एक वक्त इनको भरोसा नहीं है कांग्रेस पार्टी को। चलो भाजपा पर तो नहीं करते, हमारे प्रधानमंत्री जी को कि इनकी डेमोक्रेसी है, मगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को नहीं छोड़ा। इन्होंने हमारे जो इस वक्त जो हम डिबेट कर रहे हैं किनकी सहारे कर रहे हैं। अगर हमारे आर्मी काम नहीं करते बॉर्डर पर, अगर आर्मी ये नहीं करती, उनसे भी सवाल करना चाहते हैं कि जहाज कितने गिरे। ये ऐसे सवाल करते हैं पार्लियामेंट के, इनका तवाज़ुन ही खराब हो चुका है। ये इनके इलेक्शन कमिश्नर पर कर रहे हैं, ये कह रहे इनको पाकिस्तान की दर्द है। आप देख लीजिए हद कितनी पार की। हमारे फार्मर होम मिनिस्टर साहब ने, चिदम्बरम जी ने कहा कि वो कहीं पाकिस्तान का कसूर ही नहीं है। अरे अपने गिरेबानों में देखो, आप गए, डेलीगेशन आप लोगों की गई है, आप जहाजों का हिसाब ले रहे हो, अभी डिबेट कर रहे हो आप, और आप चाइना की बात करें। आपके राहुल जी बैठे थे चाइना की कुर्सियों पर, आपकी मैडम बैठी है, सोनिया जी बैठी, उनके साथ वार्तालाप कर रहे थे। क्या वो आप भूल गए? क्या वो चीजें आप भूल चुके हैं? आप अचानक जाते थे। इनको अपनी दर्द जो है पाकिस्तान की दर्द है, इसलिए हम ये कहते हैं कि देशद्रोही की बात कर रहे हैं। इनको मिलिटेंट की दर्द, इन्होंने पटना में भी कहा कि हमें बता दीजिए जो एनकाउंटर हुआ है वो गलत था। आप इतिहास इनका निकालिए कि इनका इतिहास क्या है। मिलिटेंट को सपोर्ट करना, भारत के टुकड़े करेंगे उनका सपोर्ट करना, उसको मैंडेट देना। आपको तो कुल मिलाकर हर एक बात का सबूत चाहती है विपक्षी दल, भारतीय सेना से और भारतीय सरकार से। और गरिमा मैम, अपना पक्ष रखने की शुरुआत में ही राकेश सर ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि अब कल आप इस बात का सबूत मांगेंगे कि तीनों आतंकियों का जो खात्मा हुआ है उसके सबूत दीजिए। तो क्या वाकई ऐसा है? विपक्ष को भरोसा नहीं रहा अपनी सेना पर, अपनी सरकार पर? इनको अपने देश पर भरोसा नहीं है, इनको देश पर। ठीक है राकेश से सुन लेते हैं, उनकी बात भी जान लेते हैं। अगर देश के लोगों को फिक्र होती तो फिर इनको ऐसे इनको मैंडेट ही नहीं मिला। ठीक है राकेश सर, 50 के बाहर भी मैंडेट नहीं मिला। ठीक है गरिमा मैम, मंत्री जी ने कहा है कि गरिमा मैम, क्यों नहीं हो रहा भरोसा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में खड़े होकर कहा कि उन बुलेट से पुष्टि हुई है कि इन्हीं बंदूकों से गोलियां चली थी पहलगाम के हमले में, तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है ऑपरेशन महादेव के तहत और उनकी पहचान भी करा ली गई है। राकेश सर ने अपना पक्ष रखने की शुरुआत में ही एक बड़ा सवाल और बड़ा कटाक्ष कर दिया आपके ऊपर कि कल आप इस बात का सबूत मांगेंगे कि सबूत दीजिए वो तीनों आतंकी पहलगाम हमले के दोषी थे। कल पार्लियामेंट का नहीं है वो। राकेश सर, आप शांत हो जाइए प्लीज। गरिमा मैम का पक्ष भी जान लेते हैं। आपके ही सवालों का जवाब ले रही हूं मैं उनसे। कोई जवाब ही नहीं है। राकेश सर, आपके ही सवालों का जवाब ले रही हूं मैं। गरिमा मैम, देखिए, बहुत ही शर्मनाक बात है कि ये विपक्ष को हमेशा देश का दुश्मन समझते आए हैं और कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते आए हैं। आप मुझे बताइए, अभी इन्होंने कहा कि ना मेरी आप ऐसे ही बात कर रहे हो ना, आप प्रधानमंत्री जी ने आपको डेलीगेशन के लिए आप गए वहां पर, अच्छी बात हमने की, आप गए, उसका हम सैल्यूट करते हैं। मगर आप ऐसे लोग आतंकवादी के सपोर्ट करना, पाकिस्तान का सपोर्ट करना, चाइना का राकेश सर, मुझे माफ कीजिए, आपको म्यूट करना पड़ेगा। आप पक्ष सुनिए उनका, आप ही के सवालों का जवाब ले रही हूं मैं उनसे। जी गरिमा मैम, बताइए। देखिए, बड़े शर्मनाक यहाँ पर
बयान दिया है राकेश जी ने कांग्रेस को लेकर, जो कि मुख्य विपक्षी दल है। इन्होंने कांग्रेस का इतिहास गिनाया, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने भारत के टुकड़े करने वालों के साथ गए। आपका क्या इतिहास है? कांग्रेस का इतिहास तो यह है कि हमने इस देश को गुलामी से आजाद कराया। आप अपने आरएसएस के, भाजपा के एक भी नेता का नाम गिनाइए जिसने इस देश को खून सींचा हो, जिसने अपना नाखून बराबर या जर्रा भर भी इस देश के लिए योगदान दिया हो। हमारे तो दो दो नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी इस देश के लिए। हमने अंग्रेजों की मुखबिरी या अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी आपके नेताओं की तरह। बहुत शिकायत होती है डिबेट में आप प्रवक्ताओं से, नेताओं से। कहाँ पहुंचे अमर जी, आपको याद नहीं है स्वर्गीय इंदिरा जी के अमर जी याद है आपको? तसल्ली से आप सुन रही थी सत्ता पक्ष को, जरा मेरी बात भी आ जाने दीजिए। गरिमा मैम, इतिहास की बातें मत करिए ना। नहीं, उनसे क्यों नहीं कहा आपने ये बात? लेके आ गई। नहीं, उनसे क्यों नहीं कही आपने ये बात? नहीं, जिस वक्त वो कांग्रेस का इतिहास बता रहे थे और कह रहे थे कि कांग्रेस, आप अमित शाह को देखिए, वो सदन में खड़े होकर नेहरू और इंदिरा गांधी पर बोल सकते हैं, मैं यहाँ आपकी डिबेट में नहीं बोल सकती। ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने कि इतिहास की बात मत करिए? अमित शाह वहां सदन में सबका टाइम बर्बाद कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू टाइम बर्बाद कर रहे हैं। वो टाइम जो आपसे मांगा है, वो टाइम जो आपने मांगा है, वो टाइम जो विपक्ष ने मांगा, क्या विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा हुआ नहीं था कि सत्ता पक्ष इस पर जवाब दे? गरिमा मैम, मुझे तमाशा मत सिखाइए आप, और तेज डालकर बैठे रहना चाहती है। तमाशा लगा रखा है। जैसा हमला दोबारा जिस चर्चा में जिस मुद्दे पर आपको बिठाया है, केवल उस मुद्दे पर बात करेंगे आप। सत्ता पक्ष को देना चाहिए था कि नहीं? ये सिलेक्टिव मत बनिए आप डिबेट में, अप्रोच में। जिस वक्त राकेश जी इतिहास की बातें करें तो ठीक, गरिमा की इतिहास की बातें करें तो गरिमा जी को टोक दो, और फिर आप मुंह फुला के बैठ जाते हैं विपक्षी दल के तमाम नेता और तमाम विपक्षी दल। यही कारण है। विज्ञापन सरकार से मिलते हैं ना, चाहकर भी कोई विज्ञापन आपकी क्योंकि मदद नहीं कर सरकार से सकता है। मिलते हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कसाईयों की तरह काटो, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को चुप कराओ, क्योंकि विज्ञापन तो सरकार ने देने हैं। ये मॉडस ऑपरेंडी बहुत अच्छा अपना रखा है आप लोगों ने कि डिबेट में समय तो ले लेते हैं हमारा, लेकिन हम बोल आपकी मर्जी से सकेंगे। आप जो चाहेंगी वो हम बोलेंगे। मैं ऐसा नहीं कहा मैंने। क्यों? भारत की आजादी का, भारत की आजादी की लड़ाई का गौरवशाली इतिहास, हमें नहीं उसके सुनना, गौरवशाली इतिहास पुरुषों को सुनने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? राकेश सर अपनी बात रखिए। राकेश सर अपनी बात हो रही है आपको इतिहास सुनने में? भारत का शर्म आती है? राकेश सर के पास हमारी आवाज नहीं आ रही है। राकेश सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, मैं आपको सुन रहा हूँ। जो और अब आपके साथ साथ राकेश सर हमारे ऊपर भी आरोप लग गए हैं। अब हम भी आपके पक्षधर बताए जा रहे हैं। जो वो बता रहे हैं सवालों का अगर जवाब दे, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, उनकी नहीं सुन रहा हूँ। ठीक है, तो बड़ा आरोप अब हमारे ऊपर भी लग गया है कि हम कांग्रेस के प्रवक्ताओं को दबा रहे हैं। और आपकी भी आवाज बीच में कट रही है। मूक बधिर हैं आप लोग, मूक बधिर हैं आप लोग। गलत है ये गलत है गरिमा मैम, ये गलत है, ये गलत है। ये बोखलाट इनकी है बहुत। इमरजेंसी इनको याद नहीं है। इमरजेंसी में इन्होंने कोर्ट का नहीं सोचा उस टाइम, जेलों में भर दिया पॉलिटिकल पार्टी सारे लीडरों को। किन किन का चीज इनको गिनाऊं मैं? अपना बोलो और चल दो। बाटला हाउस से लेके इन्होंने कहाँ नहीं किया। इन्होंने कसाब को भी बोला था कि मेरे ख्याल से वो थे। क्या बात करें आपने कटघरे में खड़ा कर दिया अपने आप को। कांग्रेस पार्टी ने कटघरे में खड़ा कर दिया अपने आप को। देश ने देखा, यूथ ने देखा, माँ ने सोचा ये कांग्रेस किसकी बात करे, पाकिस्तान की बात करे। इन्होंने कश्मीर को हमारे हाथों से खत्म किया था, अपने हाथों से इन्हें खत्म किया था। कश्मीर को भी इन्होंने लूट लिया था खत्म करके। ये इनकी किताब जो बन रही है, कांग्रेस की किताब बन रही है, ये क्या इनको शर्म भी नहीं आ रही? आप देख लीजिए होम मिनिस्टर गार्ड की चित्रामन जी ये कह रहे कि पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है। आप बताइए क्या आप जवाब देंगे? राकेश सर, क्या डिबेट करेंगे? राकेश सर, जरा एक मिनट का मुझे वक्त दीजिए, मुझे एक मिनट का वक्त दीजिए, मुझे एक मिनट का वक्त दीजिए। गरिमा मैम, आपको मेरी हमने आवाज आ रही आजादी है? में काम किया, गरिमा मैम, आजादी आपको में मेरी काम आवाज आ रही किया, है? उसके बाद पूरा देश को खत्म कर दिया। गरिमा मैम, आपको मेरी आवाज वो आ आपको रही है याद कि नहीं? नहीं, आप मुझे आपने सुन रही है इमरजेंसी कि नहीं? लाई, आपका डिबेट दूसरा है गरिमा और मैम, आप आप मुझे चाइना सुन पर रही जा है कि रहे नहीं? हो। क्या आप मुझे सुन अरे पा हम रही हैं? डिबेट करने के तैयार है। क्या आप बताइए मुझे सुन मैडम, पा रही बताइए। हैं? राकेश सर, राकेश सर प्लीज हिसाब से बोलूंगी तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। ठीक है गरिमा मैम, आप मुझे सुन बहुत पा रही आवाज हैं? कट रही है, कुछ आप मुझे सुन पा रही हैं? मुझे नहीं बताया
क्या बोलना है। आई एम सॉरी, एंकर मुझे नहीं बताएगा कि मैं आई एम सॉरी, यू आर आउट ऑफ दिस डिबेट राइट नाउ। इनकी आवाज काटिए। थैंक यू सो मच। इनकी आवाज काटिए। आज हमें फख्र है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी है और कश्मीर से डिबेट कर रहे हैं। ये हमें फख्र है, ये हमें फख्र है कि आज कश्मीर से हम बात कर रहे हैं। ये हमने दे दिया, ये हमारी पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने दे दिया। एक सवाल मेरा भी है, नया कश्मीर बना दिया और ये भी इनको आगे नहीं। आज वो डिबेट नहीं है, आज सिंदूर पर है। राकेश सर, आप भी सवाल नहीं सुन रहे मेरा, आप भी मेरा सवाल नहीं सुन रहे। अटैक नहीं हुआ था, उस पे आप पार्लियामेंट में फेल हो गए। एक चुन चुन के हमने डिबेट दिया, डिबेट पे हमने जवाब दे दिए। आप सेट्स पे नहीं हो रहे क्योंकि आप जिंदगी भर सेट्स पे नहीं होंगे। आप जिंदगी भर सेट्स पे नहीं होंगे क्योंकि आप लोगों को दर्द है पाकिस्तान की, चाइना की। अरे आपको मेरी आवाज आ रही है क्या राकेश सर? आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अब उनकी नहीं आ रही, स्पीच क्यों दे रहे हैं सर? मेरा सवाल तो सुनिए पहले। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज कहा, कट जाता बीच में। आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है और बहुत जायज सवाल उठाया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सदन में कहा कि मुंबई हमले का जिक्र जो लगातार सत्ता पक्ष कर रही है कि कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, उस हमले का संज्ञान लेते हुए इस्तीफा दिया था तत्कालीन मुख्यमंत्री ने, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने भी उस मामले की जवाबदेही ली थी। लेकिन मौजूदा सत्ता पक्ष इस पूरे हमले की, इस पूरे आतंकी हमले की जवाबदेही नहीं ले रहा। ये बहुत बड़ा सवाल उठाया प्रियंका गांधी वाड्रा ने, और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस आप ये माला गिनते रहिए, कांग्रेस ये माला गिनते रहेगी, हम काम करते रहेंगे, हम 29 पे फिर आएंगे। आप माला जप लीजिए, आप कांग्रेस की माला और सोनिया जी की माला जप लीजिए। आपको आदेशों पर पालन करना, आदेश चलाइए। आप पाकिस्तान की फेवर करिए। आप किसकी? देश देख रहा है, नौजवान देख रहा है, देश देख रहा है। आप लोग कितनी गलतियां की आपने एमरजेंसी लाई, आप डिबेट कर रहे हो, पूर्वजों को गाली देनी आती है क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया तो पूर्वजों को गाली दे दो नेहरू जी और इंदिरा जी को। At that time I was present here in Telegram and Anantnath. राकेश सर से मैंने जब ये प्रश्न पूछा तो मुझे थोड़ी खुश नजर आई आप, और उनको मेरी आवाज नहीं गई, इस बात की भी खुशी। तो मेरे ऊपर लगे हुए आरोप थोड़े कम हुए क्या? आप कांग्रेस बातें करती है, हम काम करते हैं, विकास करते हैं। और जिस लोगों ने राकेश जी पर हमारे देश के लोगों को हमला किया, उसके उतार दिए हम लोगों ने। मुझे बड़ी हैरानी हुई एंकर महोदय, अपने देश का इतिहास सुनने में आपको इतना आपका शर्म। मेरे देश का इतिहास नहीं, आप आरएसएस का इतिहास बता रही थी, वो भी तब जब हम उस मुद्दे पे चर्चा नहीं कर रहे थे। नहीं, मैं आपको याद दिला रही थी क्योंकि आप नहीं पी आपको भी जिस विषय पर चर्चा के लिए बिठाया जाता है उस मुद्दे पर टिक कर चर्चा करें, उस पर अड़कर चर्चा करें। राकेश सर, अरे बात मैडम, मैं इनसे सवाल आप भाजपा को छोड़ो, आज प्रधानमंत्री जी को आप छोड़ो, आप बात कीजिए, आप बात कीजिए। आपने आर्मी को नहीं छोड़ा, हमारे इनको नहीं छोड़ा, आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं छोड़ा, आपने हमारे इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ा। आपने क्या क्या नहीं किया? आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं माने, मोदी के अलावा कोई दे ही नहीं सकता था। सवाल उठा रहे, आप सवाल में खड़े हो। कांग्रेस पार्टी 90,000 सैनिकों का प्रत्यार्पण सवाल कर बन दिया। गई ये है, सब तो खेल था ना, पूरा जो काम कर रहे मोदी और शाह कर रहे। कांग्रेस ने तो कभी कुछ किया ही नहीं। इतने सुकून से आप लोग 75-77 साल ऐसे ही रह रहे हैं, और आपके बाप दादा। ऐसे में जिन स्कूलों में आप गए, जिन अस्पतालों में आप लोगों ने इलाज कराया, वो सब कांग्रेस की देन है। बहुत गर्व से कहती हूँ। ये जो व्यक्ति यहाँ बैठा है भाजपा के मुखपृष्ठ के रूप में, ये एहसान फरामोश है। ये बताइए, जिस स्कूल में गया वो आरएसएस का स्कूल था क्या? ये बताए जहां ये इलाज कराता है अपने सगे संबंधियों का, वो आरएसएस के स्कूल है क्या? ऐसे में ये एहसान फरामोश है। अनग्रेटफुल पीपल, जिनको कांग्रेस ने 1947 में इस देश को आजादी दिलाई, वो आज कांग्रेस का किया हुआ भूल गए। इंदिरा गांधी को अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा स्वरूपा कहा था। दुर्गा स्वरूपा भूलिए मत, भूलिए मत दुर्गा स्वरूपा। हमें मत पढ़ाइए, हमने हिस्ट्री पढ़ी है। नेहरू जी और गांधी जी को 70 से ज्यादा कंट्रीज में पढ़ाया जाता है मैडम। आज की डेट में उनकी नीतियों को पढ़ाया जाता है, उनके पंचशील को, उनकी धर्मनिरपेक्षता को।
हमारे संविधान को सबसे अनूठा बताया जाता है। गरिमा दसौनी इसकी भाजपा के प्रवक्ता कांग्रेस, भाजपा के लोगों को मत पढ़ाए। काश कि कांग्रेस के आपके लोग नहीं समझ पढ़ा में ये सकते बात आप। आती इनकी पढ़ाई कि खत्म हो टीवी चुकी है चैनल हमारा। पर डिबेट क्या में बात कर रहे हैं आप? आपको दूसरी पार्टी के प्रवक्ता से लड़ने के लिए बिठाया जाता है, एंकर से नहीं। और आइंदा किसी एंकर को मैंने कहा डिबेट ना, में बैठ के वो गर्व कब से पैदा हुई कश्मीर में इस वक्त मत डिबेट कर बताइएगा। रहा हूँ। देखिए, ये बहुत नजर भाई शुक्रिया आप नहीं दोनों का इस किसी ने चर्चा में किया। जुड़ने नया के लिए, कश्मीर। बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो संसद का मॉनसून सत्र जारी है और ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले पर लगातार चर्चा हो रही है। पक्ष विपक्ष दोनों ही अपना पक्ष रख रहे हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम प्रकरणों का जिक्र किया। हालांकि विपक्ष अभी भी नाराज है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जिस तरह का जवाब चाहता है विपक्ष, वो उन्हें नहीं मिला। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं और राहुल गांधी का संबोधन भी अभी बाकी है। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही।